हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो ये मेरा आज का क्लास है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा आज का क्लास ये 9वां क्लास है और मैं प्रत्येक दिन 1 से 20 तक क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। आप हर दिन तैयारी में रहिए। कहते हैं ना कि हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, इरादे मजबूत रखो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, बस इरादे मजबूत रखो। जो सपने उसी के पूरे होते हैं, सपने उसी के पूरे होते हैं जो अपने पसीने से सींचते हैं। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। तुम्हारी एक वही कुंजी है, तुम्हारी एक वही कुंजी होगी जो आपके क्या है, अपने आप पे भरोसा रखेंगे। तो अपने आप पे भरोसा रखिए और इतना मेहनत कीजिए आपका जो तैयारी है एक मजबूत बनकर खड़ा हो जाए। जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। आप रात दिन मेहनत कीजिए, तभी आप रात दिन के मतलब ये नहीं कि पूरे 24 घंटा आप कम से कम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम आपको 6 घंटा 4 घंटा सोना आपको है। 6 घंटा बस, ज्यादा उससे नहीं। उसके बस तैयारी में भेड़ जाइए, आप एकदम सफलता के करीब हो गए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूं और मेरे बातों को याद रखिएगा। हर दिन जब नया सीखेंगे तो आपका सफलता आपको खुद ढूंढ लेगी। इस बात को याद रखिएगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और हर दिन कुछ नया पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपको सफलता खुद ढूंढेगी। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और आप जो कड़ी मेहनत कोई विकल्प नहीं है, जिस दिन आप मेहनत करेंगे उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो दिया है इसमें। गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो इसमें कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? सही है। अब क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी में निम्न से कहां स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड। कहां स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी में से कहां स्थित है? तो स्थित हमारा है क्या? दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। कूद नृत्य निम्न में से कहां के? कूद नृत्य कर्नाटक है, तमिलनाडु के, जम्मू कश्मीर का, असम के। तो आप लोगों से बताओ कहां का है? जम्मू कश्मीर का। कहां का है? जम्मू कश्मीर का। भारत संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 79। किस में है? तो अनुच्छेद 79, 79। आप सीधे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। आप लोगों का 10 सेकेंड, कम से कम बहुत ज्यादा 10 सेकेंड है। आप 10 सेकेंड में आ रहा तो आ रहा है, तो आप आगे बढ़िए तुरंत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर का सबसे स्वच्छ शहर है? चंडीगढ़ है, भोपाल है, इंदौर है, जयपुर है। तो कौन है? इंदौर है। कौन है? इंदौर। याद रखिएगा, आपका पास का जैसे एग्जाम चालू हो रहा है, आप बिल्कुल पढ़ के जाइए और अपने इस आरआरबी टेक 345 से आप सिलेक्शन पाइए। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो। बंगाल का विभाजन की घोषणा किसने की थी? कौन किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड डफरिन की, लॉर्ड रिपन और की लॉर्ड मेयो? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन किया था। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? 1853 में, 1857 में, 1856 में, 1858 में। कब चलाई गई थी? भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? 1853, 1857, 1856, 1858। 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में। भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को, कि लॉर्ड डलहौजी को, कि लॉर्ड वेल्जी को, कि लॉर्ड कर्जन को? तो जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको होता है? लॉर्ड डलहौजी को। इन लोगों का लॉर्ड मत लगाइएगा, बस डलहौजी बस मारिएगा, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा है। कहाँ? उड़ीसा। सीधे उड़ीसा पर टिक लगा दिए, फटाक जाके बढ़िए। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तराखंड। सीधे त्रिपुरा। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ है? त्रिपुरा में है। न्यूटन गति का नियम, प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। सीधे मारिए, सीधे आगे बढ़ जाइए। दूरसंचार क्षेत्र में आईएसपी, आईएसपी का अर्थ क्या है? आईएसपी का अर्थ क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कि इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर है कि इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल है कि इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल है? कौन सा है? दूरसंचार क्षेत्र में आईएसपी का अर्थ क्या है? आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। निम्नलिखित में गतिज ऊर्जा का सूत्र है। निम्नलिखित में गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv के स्क्वायर कि b mv के स्क्वायर, 1/4 mv के स्क्वायर कि d 1/2 m स्क्वायर कि d। हमारा क्या हुआ? 1/2 mv के स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। चींटी के दंत मार्ग में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के दंत मार्ग में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है? तो आप बताइए क्या होता है? चींटी के दंत मार्ग में अम्ल जो होता है फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? इसे कहते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल कहते हैं। लाल बहादुर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम बता दें कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद। लाल बहादुर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद कहाँ? आगरा में है। आगरा देखिए ठीक है, हमारे ठीक से आगे बढ़िए। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा कहाँ कहते हैं? सबसे ज्यादा मसाला कहाँ पाया था? केरल में पाया था। सीधे केरल पट्टी के लगा दीजिए। सीधे कहाँ पाया था? मसालों का बगीचा कहाँ था? सबसे ज्यादा मसाला कहाँ पाया जाता है? केरल पाया था। सीधे केरल पट्टी के लगाइए, आगे बढ़ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? बेमस चंद्र बनर्जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि दादाभाई नौरोजी थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे? कौन थे? तो बेमस चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बेमस चंद्र बनर्जी। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 5, 4, 6। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस अब आपको मालूम होना चाहिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। सीधे आपसे पट्टी के लगाइए, आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से मेरा 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो रहता है और आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए कि आपको 20 क्वेश्चन 10 मिनट 12 मिनट मिल जाए और जाके एनटीपीसी में संभावित प्रश्न है और जाके एनटीपीसी में क्या हो, लग जाए। हम लोग संभावित पढ़ा रहे हैं कि संभावित कुछ क्या हो, कुछ क्वेश्चन फंस जाए। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, संभावित प्रश्न पढ़ा जा रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और बच्चों को भी कहिए जुड़ने के लिए, ताकि आर्मी टेक 345 से उन लोगों ज्यादा से ज्यादा तैयारी क्या हो, मजबूत बने। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में मैं मिलूंगा जरूर और मैं बहुत जल्दी आऊंगा आप लोगों के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं जरूर रहूंगा।